हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BHIC 101 हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कम से कम हम इस वीडियो में 8 या 9 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने वाले। मीन्स हम आज के इस वीडियो में 8 साल की हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, जो कि क्या है इसका कोड BHIC 101 की कम से कम 8 साल के हम क्या है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या एग्जाम में इग्नो के रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब बार बार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं होते, ये सारे क्वेश्चंस क्या आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और साथ साथ में हम देखेंगे कि पूरा पेपर को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे, कि देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और क्या एग्जाम में क्वेश्चन जो बार बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे रिपीट होता है कि एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंडिंग तक वीडियो देखना है और जो जो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती जाऊंगी तो उसको टिक कर लेना है, आपको नोट बना लेना है उस क्वेश्चंस का। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि किसका है, जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जिसे कि पैटर्न हम सभी को पता है। 2 सेक्शंस दिए रहते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी, जिसमें कि कितने शब्द में, जिसमें कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 20 मार्क्स का पूछा जाता है। मीन्स आपको हर एक सेक्शन में से क्या है, आपको कम से कम आपको दोनों सेक्शन में से क्या है, आपको 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। मीन्स टोटल आपको 8 दिए होंगे, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितने शब्द में लिखने हैं, आपको 400 शब्द में लिखने हैं। जो कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी कि 20 मार्क्स में कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस के आपके आंसर्स आपको लिखने होंगे, ताकि आपको, मतलब अगर आप 20 मार्क्स में से कब 4 या 5 इतने मार्क्स पेजेस के लिखोगे, इससे क्या होगा, आप इजीली मतलब 20 में से 20 मार्क्स स्कोर कर सकोगे। तो ज़्यादा मतलब जितने पूछे गए हैं लिमिट वर्ड्स की दिए, आपको उतने में ही लिखना है। आइए फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जो कि सेक्शन 1 का है। इसमें क्या पूछा गया है कि क्या फ्यूचर से पैथोटिकल कल्चर ऑफ इंडिया का, किसका फ्यूचर। फर्स्ट तो हमें पैथोटिकल कल्चर के बारे में बताना है कि पैथोटिकल कल्चर क्या है इंडिया का, फिर इसके उसमें कौन कौन से इसमें स्टोन्स वगैरह थे, क्या इनकी मतलब लाइफस्टाइल वगैरह थी, ये एक्सप्लेन करना है सब कुछ इसमें। फर्स्ट आपको पैथोटिकल कल्चर का क्या इसके अंदर इंट्रोडक्शन देना है। फिर इसके बाद में मेन फीचर्स पूछा गया है किसका, पैथोलॉजिकल का। साथ साथ में इसके पैटर्न्स के बारे में भी क्या है डिस्कस करना है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। सेकंड क्या है, मेन फीचर क्या है टाउन प्लानिंग का, किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताना है। इसका कौन कौन से मेन फीचर्स है टाउन प्लानिंग ड्रेनेज के, और कौन कौन का मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन को कैसे बनाया गया है, क्या उसका स्ट्रक्चर, इसका आर्किटेक्चर क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कैसे उसके ब्लॉक में बनाया गया है, इन सभी के बारे में आपको मतलब इसमें पूछा गया है। इसमें अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि आप इसमें कुछ डायग्राम्स या कुछ मतलब डायग्राम डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपका आंसर थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन में अगर आप जितना डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हो उतना करने की आपको कोशिश करना है, ट्राई करना है, इससे आपका आंसर भी अच्छा लगेगा और मार्क्स भी आपको स्कोर करने में मदद मिलता है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है मेगालिथिक कल्चर क्या है और कौन कौन से इसके टाइप है, ये बताना है। फर्स्ट क्या है, मेगालिथिकल कल्चर क्या होता है, साथ साथ में मेगालिथिकल कल्चर क्या होता है ये बताया, उसके साथ भी इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है, हर एक चीज़ को एग्जाम्पल के साथ में पूछा गया है, मतलब बताना है। फिर उसके बाद में 4th, जिसमें क्या शॉर्ट नोट लिखना है। मीन्स हर एक क्वेश्चन को मैं शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें कि आपको 2 ही क्वेश्चन पूछा है, मतलब लिखना है, जिसमें कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। जिसमें कि डिक्लाइन, कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, लेटर वैदिक पॉलिटी क्या है, टीचिंग ऑफ बुद्धा क्या है, कैसे राइज हुआ मगध एम्पायर का, ये सभी का आपके बारे में मतलब नोट लिखना। 10 पेज का आपको मतलब शॉर्ट नोट लिखना। मीन्स आप कम से कम 10 पेज में आप 2 या 1.5 पेज भी आप लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब आते हम सेक्शन 2 में, जिसमें कि ये जो थोड़ा सा इसके लिए माफ़ करना, ये थोड़ा सा कट हो गया है इसके लिए, पर आपको बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या मेन फीचर्स बताना है अशोका एम्पायर का, धमा में मतलब
क्या उसका मेन फीचर्स था, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, रीज़न बताना है मौर्य एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन का क्या रीज़न है मौर्य एम्पायर का, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पोजीशन थी वुमेन की एशियंट इंडिया के टाइम पे, वुमेन की क्या क्या पोजीशन हुआ करती थी उस टाइम पे एशियंट इंडिया में, वो पूरी तरीके से आपको क्या इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, हर एक चीज़ को एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें कि 10 मार्क्स के 200 शब्द में लिखने हैं, जिसमें कि क्या बताना है, सप्तंगना थियरी क्या है, मेगाथेसिस क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, और मेथोलॉजी इन एशियंट इंडिया में क्या क्या मेथोलॉजी है, ये आप इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। जिसमें आपको जो भी आपको शॉर्ट नोट इसमें से आता हो वो आपको एनी टू इसमें अटेम्प्ट करना है। ये तो हमने देखा कौन सा जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। अब हम देखते हैं दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। सेम पैटर्न है हर एग्जाम का, ठीक है। अब आता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंस बताना है किसका, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एशियन इंडिया हिस्ट्री को, और क्या क्या उसके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज थे। जैसे कि मैंने इसके यूनिट 2 का मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा। यूनिट 1 में ये क्वेश्चन, यूनिट 1 का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया एशियन इंडियन हिस्ट्री को, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि यूनिट 1 में है। जिनके पास बुक होगी उनको पता होगा, कि जिन लोगों नहीं पढ़ा मैं आपको नोट्स मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में मैंने आपको क्या चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंस बताना है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के, कौन कौन से आर्कोलॉजिकल सोर्सेज थे और क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ऐसे इंडियन हिस्ट्री को ही डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें डिफाइन करना है टर्म न्यूलिथिकल का टर्म डिफाइन करना है, जिसको कि न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। इसके बारे में डिफाइन करना है, साथ साथ में कॉन्सेप्ट बताना है किसका, न्यूलिथिकल रिवोल्यूशंस का, डिटेल में इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करना है जो चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस हुई थी, साथ साथ पॉलिटिकल चेंजेस हुई थी, और सोसाइटी लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुआ था। फर्स्ट आपको लेटर वैदिक पीरियड का आपका टाइमलाइन बताना है, साथ साथ में उसके इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद में मेन बॉडी में आपको क्या है डिस्कशन करना है, क्या 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 इकोनॉमिक चेंजेस हुआ था उस टाइम पे, साथ में क्या पॉलिटिक चेंज हुआ था और क्या सोसाइटी के चेंजेस हुए थे कब, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, ये सब के आपको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि शॉर्ट नोट लिखना है। मतलब हर एक पेपर में शॉर्ट नोट पूछे जा रहे हैं, जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। जिसमें कि इसमें शॉर्ट नोट क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंस किसका, फॉरेन अकाउंट का एशियन इंडियन हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस था, ये आपको क्या इसके अंदर बताना है। ये वाला इसमें क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। फिर उसके बाद में आता है हड़प्पन इकोनॉमिक, उस हड़प्पन की क्या क्या इकोनॉमिक थी, आजीविकास क्या है, कम से कम 16 महाजनपदास क्या है, इन सब के बारे में क्या है शॉर्ट नोट लिखना है। फिर उसके बाद में सेक्शन 2 में क्या पूछा गया है, डिस्कस करना है क्या, अलेक्जेंडर इन्वेशन इन इंडिया का अलेक्जेंडर इन्वेशन के बारे में डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में मेन फीचर्स बताना है किसका, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का। फर्स्ट आपको क्या है, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा मतलब अगर आप आंसर रिप्रेजेंट मतलब कोई भी आप आंसर फॉर्मेट लिख रहे हो, तो एक फॉर्मेट का एक सबसे मेन चीज़ क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। तो आपको जो भी आपका जो मेन टॉपिक होगा, जैसे कि इसमें फ्यूचर्स किसके बारे में पूछा गया है, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है, राइट। हाँ, तो इसमें क्या आपको फर्स्ट आपको मौर्य क्या है इसका आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है लिखना है इसमें कि इसकी फीचर्स कौन कौन से हैं और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में कंक्लूजन के साथ में आपको एंडिंग करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, सिग्निफिकेंस पूछा गया है जेंडर स्टडीज़ के बारे में। इसके बाद में ये दो क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं। फर्स्ट कौन सा पूछा गया, सिग्निफिकेंस क्या क्या इंपॉर्टेंस है जेंडर स्टडीज़ का। फिर उसके बाद में वुमेन की पोजीशन ईस्टर्न इंडिया में क्या थी, ये पूछा गया है। अगर आप ये अलग क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे कि डिटेल कौन सा ये वाला, राइट डिटेल नोट ऑन द पोजीशन ऑफ वुमेन इन एशियन इंडियन के टाइम पे, तो ये सेम क्वेश्चन जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। मैं आपको एक बार कॉपी से जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में जाके दिखाती हूँ, वापस समझाते हैं जून 2025 क्वेश्चन पेपर पे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए,
व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द एशियंट इंडिया, क्या पोजीशन था वुमेन का एशियंट इंडिया में, ये एक्सप्लेन करना है। इससे आगे एशियंट का ही है, थोड़ा सा आगे कट हो गया, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ इसके लिए। और ऐसे तो मैं आपको इसका लिंक पूरा जितने भी जो पेपर है 8 साल के, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि आप अच्छी एकदम क्लियर एक एक क्वेश्चन को देख पाओगे। ये तो देखा हमने कि दिसंबर 23 और जून 2024 में ये वाला सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पोजीशन थी वुमेन्स की एशियन इंडिया के टाइम पे, उनकी परिस्थिति कैसी थी, उनका ऑक्यूपेशन था, उनका रहन सहन क्या था, ये सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। मीन्स आपको ये पूछा गया इसके अंदर। और वापस हम जाते हैं दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखा हमने, जो कि किससे रिलेटेड पूछा गया है, राइट ए डिटेल नोट ऑन वुमेन पोजीशन ऑफ इन एशियंट इंडिया के टाइम पे क्या पोजीशन थी ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्या है, शॉर्ट नोट है, जिसमें कि क्या पूछा गया है, मटेरियल रीज़न, क्या मटेरियल रीज़न था बुद्धिज़्म्स का और जैनिज़म्स का राइज होना, बढ़ने के कारण इनकी, मतलब इंडिया में, मतलब इसका एशियन इंडिया के टाइम पे इनका राइज होना, बुद्धिज़्म का और जैनिज़म्स का आने का क्या क्या कारण थे, वो क्या है, मटेरियल कौन कौन से रीज़न थे, वो एक्सप्लेन इस पर पूछा गया है। फिर इसके बाद में इमरजेंस ऑफ आयरन, क्या क्या इमरजेंस थे आयरन की, ये पूछा गया है। फिजिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसॉफी क्या थी, ये बताना है। फिर इसके बाद में हाइड्रोलॉजी इन एशियन इंडिया में क्या क्या हाइड्रोलॉजी था एशियन इंडिया में, ये एक्सप्लेन करना है। ये तो हमने देखा कौन, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में। ये देखो, ये वाला भी क्वेश्चंस देखोगे, ये वाला डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अर्लियर इंडियन हिस्ट्री। तो ये सेम क्वेश्चन हमने कहाँ पर देखा था, जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में देखा था। और ये डिस्कस द साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ हर्बन इकोनॉमी, ये वाला क्वेश्चन हमें दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में देखा था। अब हम वापस से वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, और ये वाला भी क्वेश्चन दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एक बार हम वापस वाला क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको वापस दिखाती हूँ। सॉरी देखिए यार, देखो ये वाला क्वेश्चन ना दिसंबर 2023 में भी पूछा गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये जो जून 2023 के पेपर में देखा हमने, वो वाला सेम क्वेश्चन दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। और जो इकोनॉमिक हड़पन का जो इकोनॉमिक के बारे में था, वो वाला भी वो वाला किसमें पूछा गया है, वो वाला जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। एक बार हम जून 2024 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। एक इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। मीन्स मेन फीचर्स जो भी आ गया टाउन प्लानिंग में, तो आपको क्या है, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, आपको इससे ये जो टॉपिक है ना, वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या ईपीएफ हो, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या इग्नो के पेपर हो। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको कम से कम 2 या 3 पेजेस के नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें कि आपने मैन फीचर्स बताना है टाउन प्लानिंग के, इकोनॉमिक बताना है, इनकी पॉलिटिक्स बतानी है, सोसाइटी कैसी थी, उनका आर्किटेक्चर्स वगैरह कैसा था, ये सब आपको ड्रेनेज सिस्टम, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इसी प्रकार का आपको क्या इमेजेस के आपको नोट्स बना लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको इस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या लिख सकोगे, तो आपको क्या अपने नोट्स भी कुछ ऐसी आप तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर हो सकेंगे तो मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के आपके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे क्या होगा, आपके काम आसानी हो जाएगा, अगर आप इजिली याद कर सकोगे। अब हम वापस जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, जो कि कौन सा है, जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, ये देखिए क्वेश्चन पेपर हम वापस आ गए। जो कि हमने देखा, ये वाला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्लियर इंडस्ट्री, जो कि हमने दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में देखा, जो सेम जो 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हुआ। उसके बाद में साइलेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक, हड़प्पन इकोनॉमिक के बारे में बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से सोर्स है अलेक्जेंडर के, क्या क्या सोर्सेज थे और जो माने जाते हैं अलेक्जेंडर के, वो बताना है। क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा था नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे इन्वेशन का, ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रोथ
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है मैथमेटिक की और एस्ट्रोनॉमी की एशियन इंडिया में, कि क्या क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई थी मैथमेटिक और एस्ट्रोनॉमी की एशियन इंडिया में, इसके बारे में क्या है एक्सप्लेन और डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है मेगालिथिकल कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, ये वाला क्वेश्चन हमने किस में देखा था, दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में आई थिंक देखा था। साथ साथ में जो लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमी को सोसाइटी के बारे में भी देखा था। एक बार हम फिर से वाला क्वेश्चन अपन जाके देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे, दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को एक बार देखते हैं। हाँ ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो यार देखो, चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिटीज एंड सोसाइटी ड्यूरिंग वैदिक टाइम, लेटर वैदिक टाइम पे क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस थी, पॉलिटिकल चेंजेस थी, ये सब तो देखा लेटर वैदिक पीरियड में। जो कि किस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये दिसंबर 2023 के में क्वेश्चन में पूछा गया है। हम वापस एक बार जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में जाते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये वाला सेम क्वेश्चन क्या है एग्जाम में रिपीट हुए। चेंजेस इकोनॉमिक के, सोसाइटी के, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए थे, सब पूछे गए। उसके बाद में मेगालिथिकल कल्चर्स का साउथ इंडियन की, ये वाला भी क्वेश्चन सेम पूछा गया है मेगालिथिकल कल्चर के बारे में। आई थिंक ये जून 2024 में पूछा गया। एक बार हम देख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगी कब क्वेश्चन पूछा गया था ये। हाँ ये देखिए, व्हाट इज़ मेगालिथिकल कल्चर और कौन से इसकी टाइप से ये एक्सप्लेन करना है। ये किस में पूछा गया है, सेम जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया है ये। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे एग्जाम में। और वापस हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे, जो कि कौन सा था, किस पे थे हम, जून 2023 के क्वेश्चन पेपर पे थे। हम वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कि हमने देखा कौन सा क्वेश्चन देखा, जिसमें कि हमने देखा मेगालिथिकल कल्चर्स के बारे में देखा, फिर लेटर ह्यूमन इकोनॉमिक सोसाइटी, लेटर वैदिक टर्म पे ये सेम क्वेश्चंस क्या है एग्जाम में रिपीट हुए। उसके बाद में ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म्स और जैनिज्म्स के बारे में देखा, कैसे इसकी ओरिजिन हुई थी, इन सब के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हमने दिसंबर में देखा था, दिसंबर 2020 क्वेश्चन पेपर में देखा था शायद से। एक बार वापस हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। राइज ऑफ बुद्धिज्म, देखिए ये वाला, इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। रीजन फॉर द मटेरियलाइज ऑफ बुद्धिज्म्स, ये वाला सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें शॉर्ट नोट में पूछा गया है। इसमें शॉर्ट नोट में ही पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। और वापस आते हैं हम जून 2023 क्वेश्चन पेपर में। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह रिपीट हो रहे एग्जाम के अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं हम शॉर्ट नोट पे, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि शॉर्ट नोट है, जिसमें कि आजीविका से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। उसके बाद में संगम लिटरेचर को एज हिस्टोरिकल सोर्सेज कहा गया है, ये बताना है। फिर भीमबेटका रॉक आर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना है। फिर अशोका के बारे में बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पेपर हम अब देखते हैं दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो आप देख सकते हो जितने भी अगर हमने क्वेश्चन पेपर देखा, जो कि दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में देखा था, और जून 2023 के और दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। प्लीज़ इसको अवॉइड नहीं करना है। उसके बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी ये सेम क्वेश्चन के एग्जाम में रिपीट हो रहा है। अगर मैं आपको वापस से ये दो क्वेश्चन दिखाऊँ, वापस हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर जाते हैं। ये जो दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, राइट। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ अर्लियर इंडियन हिस्ट्री, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है ये वाला, राइट। अभी हम वापस से दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में दिखाती हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कोलॉजिकल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर। अब हम वापस आते हैं दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में। सॉरी,
हम तो आप देख सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री, ये सेम क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो इसका तो नोट आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। साथ साथ में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें कि मैंने आपको बताया आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, इकोनॉमिक, सोसाइटी, सेटलमेंट, ये सब कुछ आपको प्रिपेयर कर लेना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, एशियन इंडियन हिस्ट्री हो गया, इन सब का आपको अच्छे से क्या है 20 मार्क्स का कम से कम 3 या 4 से आपको नोट्स बना लेना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक इसका इकोनॉमिक एंड सोसाइटी का अर्ली वैदिक यानी कि ऋग्वेदिक ईरा के टाइम पे, उस टाइम पे इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी इकोनॉमिक की और सोसाइटी की, ये डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में इमर्जेंस कैसे हुआ था बुद्धिज़्म्स का और जैनिज़्म्स का, इसके बारे में बताना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। तो मतलब जैसे कि किसी में पूछा गया कि क्या रीजंस थे, फिर उसके कोई किसी में पूछा गया कि कैसे राइज हुआ था, उसके बाद में पूछा गया किस इमरजेंस हुए थे, मतलब वर्ड सेम ही, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो मीन्स आपको सिंपली क्या करना है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की इमरजेंस कैसे हुई थी एशियन इंडियन हिस्ट्री टाइम पे, या ये कि आपको एक्सप्लेन मतलब ये बताना है। तो सिंपली आपको इमरजेंस ऑफ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का आपको शॉर्ट नोट नहीं, कम से कम 20 मार्क्स के आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको कम से कम 3 या 4 पेजेस के आपको नोट्स बना लेना है आपको, ताकि इससे आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अटेम्प्ट कर सको। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। डिस्क्राइब करना है साइलेंट फ्यूचर्स किसका, मौर्य इंडस्ट्री का। आई थिंक जून 2024 या दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। उसके बाद में साइलेंट फीचर्स का मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का आई थिंक जून 2020 के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। उसके बाद में ऐसे बताना है मेडिसिन्स, ऐसे ऑन मेडिसिन्स के ऊपर एशियन इंडिया के टाइम पे कौन सी मेडिसिन्स की वगैरह की यूज़ हुआ करती थी उस टाइम पे। इसके बाद इसके ऊपर आपको नोट्स लिखना है, मीन्स एक प्रकार का चैप्टर आपको ऐसे लिखना है, जो कि आपको 2 या 3 पेजेस के लिए होगी तो भी काफ़ी है। उसके बाद में वुमन की पोजीशन क्या थी उस टाइम पे, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट हो चुका। देख सकते हो इस वाला क्वेश्चन में कितना रिपीट हुआ है। साथ में साइलेंट फीचर्स ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का ये वाला भी क्वेश्चन के एग्जाम में सेम रिपीट हुआ है। अब आता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में क्या है, प्रैक्टिकल कल्चर्स बताना है, साथ साथ में मौर्य आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है। अशोका डामा भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसके बाद में एरियन इंडाइक के बारे में शॉर्ट नोट बताना है। तो ये अशोका डाम हो गया, पैथोरिकल कल्चर्स हो गया, ये सब कुछ ये 3 टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपको प्रिपेयर कर लेना है एक बार अच्छे से इसका नोट। अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि अपन देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन तो इतना रिपीट हो रहा है एग्जाम में, आप देख सकते हो जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर देखा अभी, उसमें सारे जितने भी क्वेश्चन हम देख सब में ये क्वेश्चन वाला रिपीट हुआ है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से थे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एशियन इंडियन हिस्ट्री को, ये अब सब ये क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। उसके बाद में मैन कैरेक्टरिस्टिक बताना है मेसोटिकल कल्चर्स का, और ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ आई थिंक जो दिसंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। उसके बाद में हड़प्पन के बारे में तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है 4th है, जो कि शॉर्ट नोट है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो अलेक्जेंडर इन्वेशन के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में लेटर वैदिक फैक्ट्स के बारे में बताना है, और ये बुद्धिज़्म का राइज होना और जैनिज़्म का ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन और अलेक्जेंडर इन्वेशन का क्वेश्चन ये एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, ये 2 वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशंस बताने हैं। ये किसका, मौर्य का, क्या क्या अंडर मौर्य के टाइम पे कौन कौन से इसके एडमिनिस्ट्रेशन से बताने। तो मौर्य एम्पायर से रिलेटेड आपको पूरा डिटेल प्रिपेयर कर लेना है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या थे, क्योंकि जितने भी हमने पेपर्स देखे उसमें हर एक पेपर में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या है नोट प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद में एशियन इंडिया के कौन कौन से एटीट्यूड्स थे, क्या क्या एटीट्यूड्स थे एशियन इंडियन के एनवायरनमेंट के प्रति, साथ साथ में साइंस और टेक्नोलॉजीज़ के प्रति। इसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अवॉइड करो तो भी चलेगा। अगर प्रिपेयर कर तब कर सकते हो कि क्या क्या एटीट्यूड थी एशियन इंडिया की इन्वायरमेंट के थ्रू, साइंस के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा कि जितने भी अब हमें
पेपर्स देखे, हर एक पेपर में अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पोजीशन थी ह्यूमंस की इंडियन नेशन के टाइम पे, ये आपको एक्सप्लेन करना ही है, डिस्कस करना है इसके बारे में। तो हर एक क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि शॉर्ट नोट है। मतलब जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर देखे लास्ट में शॉर्ट नोट पूछे जाते ही हैं, जिसमें कि 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जिसमें कि कुछ शॉर्ट नोट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जनपद दास हो गया, महाजनपद दास हो गया, अशोक का धामा हो गया, अशोक का एम्पायर हो गया, साथ साथ में मौर्य की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इकोनॉमी क्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है शॉर्ट नोट से जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। बस इतनी नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो भी काफ़ी है, आप कोई भी नोट्स मतलब शॉर्ट नोट आप अटेम्प्ट कर सकोगे एग्जाम में। जैसे कि अशोक का दम्मा हो गया, अशोक एम्पायर के रिलेटेड, जनपद दास और महाजनपद दास, इस सब से रिलेटेड एग्जाम में शॉर्ट नोट सिर्फ पूछे जा रहे हैं, कोई अलग डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर अलग भी पूछे जाएंगे तो आपको सिर्फ एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि आपको इन सब में से ही आने वाले हैं। बस इतना ही आप करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन को कितना इंपॉर्टेंस दिया एग्जाम के अंदर। मतलब ज़्यादा करके यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मीन्स अगर आप ये क्वेश्चन हो गया, साथ साथ में ह्यूमन एशियन इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ये दोनों अगर आपने ये कर लो तो 40 मार्क्स से तो मतलब आप इजीली पास तो हो ही जाओगे। 35 मार्क्स तो पासिंग मार्क्स होता है 100 में से। इतना भी पेपर कर लोगे तो आप मतलब इजीली पास हो जाओगे। आप देख सकते हो ना कितना मतलब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड नहीं करना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। सेम हम किसका हड़प्पन पीरियड के बारे में तो आपको डिस्कस करना ही है। हड़प्पन को अवॉइड नहीं करना है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एशियन इंडिया किस टाइम पे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एशियन इंडियन हिस्ट्री को वो प्रिपेयर कर लेना है। हड़प्पन पीरियड के बारे में प्रिपेयर कर लेना है। ये सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में सेकेंड क्या है, क्या क्या सोर्सेज थे अर्ली वैदिक पीरियड के, ये भी डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में है शॉर्ट नोट है, जिसमें कि क्या पूछा गया है, मेसोलिथिक रॉक आर्ट का भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक मिनट, तो कहाँ क्या बोला क्वेश्चन पेपर, हाँ यार देखिए, मेसोलिथिकल आर्ट का ये वाला क्वेश्चन सेम शॉर्ट नोट रिपीट हुआ है। इसको भी अवॉइड नहीं करना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो प्रिपेयर कर लेना ही अच्छे से एकदम। उसके बाद में रोल क्या थी आयरन का, इमरजेंसी है भाई आपको, ये वाला भी आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, इमरजेंसी ऑफ आयरन का भी रिपीट हुआ है 20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद में टीचिंग महावीरा की कौन कौन सी टीचिंग्स थी ये बताना है इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या पूछा गया है, क्या मगधा के मतलब राइज होने के क्या क्या कारण थे, क्या क्या रीजंस थे, ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में डिस्कस करना है नोशन ऑफ एम्पायर के बारे में, क्या मौर्य ने बिल्ड किया था एम्पायर, इसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में ह्यूमन पोजीशन क्या थी एशियन इंडियन के टाइम पे, ये वाला क्वेश्चन भी कितना एग्जाम में रिपीट हुआ, हर एक साल के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कौन सा एशियन पोजीशन ह्यूमन की एशियन इंडिया के टाइम पे क्या पोजीशन थी, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कितना रिपीट हो रहा आप देख सकते हो। फिर इसके बाद में और कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वाला रिपीट हुआ है, राइज ऑफ मगधा के बारे में रिलीज हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला क्वेश्चन के रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे इस टॉपिक से रिलेटेड भी। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि शॉर्ट नोट में अगर हमको मैं बताऊँ तो आपको ये क्या प्रिपेयर कर लेना, देखो एलेक्जेंडर इन्वेशन को प्रिपेयर कर लेना, डिक्लाइन ऑफ मौर्य के बारे में आपको प्रिपेयर कर ही लेना है। मीन्स जो मौर्य का टॉपिक है ना उससे रिलेटेड आपको हर एक चीज़ से प्रिपेयर कर लेना है। डिक्लाइन हो, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, राइज जो भी हो मौर्य का, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस कुछ ये चुने से मतलब कोई इंपॉर्टेंट से टॉपिक बस पूछे जा, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गया, ह्यूमन पोजीशन इंडिया, मौर्य के बारे में, महाजनपद दास और जनपद दास के बारे में पूछे जा रहे। इससे अलग कोई टॉपिक से नहीं पूछे जा रहे, आप खुद देख सकते हो। मैंने आपको एक एक पेपर को एनालाइज करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2020 क्वेश्चन
2020 का क्वेश्चन पेपर, इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर कर लेना ही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्री हिस्ट्री के बारे में बताना है, साथ साथ में लोअर पैथोटिकल के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड में कैरेक्टरिस्टिक बताना है, नियोटिकल कल्चर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट नोट है, जिसमें कि हम देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन जी विकास और अलेक्जेंडर ऑफ इन्वेशन ऑफ इंडिया और इमरजेंस ऑफ आयरन, ये वाला जो शॉर्ट नोट एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ इनको अवॉइड नहीं करना है, अच्छे से इनके बारे में प्रिपेयर कर लेना इन टॉपिक से रिलेटेड। अब आते हैं हम पार्ट 2 जो कि सेक्शन सेकेंड है, जिसमें कि हर्बल सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया, आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में इकोनॉमिक और सोसाइटी बताना लेटर वैदिक पीरियड का, ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का ये वाला भी क्वेश्चन क्या है बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, प्लीज़ अवॉइड नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्वेश्चन नंबर 7 का जो कि राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हर एक क्वेश्चन पेपर में लास्ट में शॉर्ट नोट ही पूछा गया है, जिसमें कि अब मैं बताती हूँ इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, जैसे कि जनपद और महापंदस महाजनपदा से। उसके बाद में राइज ऑफ मगधा का क्या क्या रीज़न थे ये बताने हैं, और अशोका दम्मा के बारे में बताता है। मतलब ये चुने कुछ ही ऐसे नोट्स वगैरह है जो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, कुछ अलग नहीं पूछे जा रहे हैं। मीन्स अगर हम बात करें अगर सिंपल वे में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका कोड है BHI C101 क्वेश्चन पेपर, मतलब जो पिछले 8 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। बस आपको इतने प्रिपेयर कर लेना, अगर इतने पूरे प्रिपेयर नहीं करना है आपको 8 साल के पेपर, जो जो मैंने आपको इसमें टिक करवाए ना इंपॉर्टेंट, वो ही प्रिपेयर करना आपको, इससे अलावा कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। और आप कम से कम 80+ या 90+ मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे, इससे अलावा कोई पेपर में कुछ नहीं पूछे जा रहे। अब मैंने आपको खुद एक एक चीज़ को दिखाया है एनालाइज करके। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे सारे के सारे। साथ साथ में आपको मैं इस वीडियो का क्या है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे क्या होगा आप 8 साल के पूरे पेपर को किया आप खुद से एनालाइज कर सकोगे, आप डीपली आप एक पेपर को सब देख सकोगे। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप खुद से एनालाइज करना है। और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ आपको एक अलग से नोट बना लेना, मतलब अलग से बुक में लिख लेना है और उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाना है बस। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, पेपर सिंपल है। साथ साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के साथ में मैं आपको क्या एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, साथ साथ में आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है। और कौन से और सब्जेक्ट से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि मैंने आपको कम से कम यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को एक्सप्लेन किया है। तो और यूनिट्स के लिए आपको क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों ने वो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 नहीं देखा हो तो एक बार वो वीडियो देख लेना है, ताकि आप क्या है आपके सारे जो डाउट और डिटेल में आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कुछ भी याद करने से पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको मैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल में एक एक वीडियो के मतलब टॉपिक को भी आपको एक्सप्लेन करके प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें कि आपको मैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की फुल वीडियो मतलब फुल बुक का मैं आपको मतलब एक ही चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको एक एक चीज़ें आपको पहले मिल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर कुछ भी डाउट हो करे तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।